हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर 2। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉपर्टी, उसके बाद किंग प्रॉपर्टी, उसके बाद क्वीन प्रॉपर्टी और उनके ऊपर क्वेश्चंस, जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन। पहले बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी देखिए जरा, इंटीग्रल a to b fx dx is equal to integral a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx। बेसिक प्रॉपर्टी है, बुक्स में लिखा होता है c लाइज बिटवीन a एंड b, ऐसे लिखा होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं c लेस देन a लेस देन b, या a लेस देन b लेस देन c। a तो b से लेस है, c की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जबकि बोर्ड की बुक्स में लिखा होता है c लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। इसको लिखा जा सकता है c लेस देन a लेस देन b और a लेस देन b लेस देन c। इस तरीके से लिखा जा सकता है। या अगर हम a प्लेस से b प्लेस पर जाना चाहते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं, मान लो हमें जाना है a प्लेस से b प्लेस पर जाना है और गलती से हम c तक पहुंच जाते हैं, पहले जाते हैं a से c तक और फिर लौट करके आते हैं c से b पर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, c कहीं पर भी हो, चाहे अंदर हो या c बाहर हो। अब पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन है जी, पहला 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, कंडीशन कैसे सोल्व करें। सोल्व करने का प्रोसीजर है, पहले हेल्पलाइन से x को अकेला कर लीजिए। तो x को अकेला करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। हेल्पलाइन प्रॉपर्टी कहती है अगर x में 3 से डिवाइड तो बाहर भी 3 से डिवाइड और लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई। जो हेल्पलाइन प्रॉपर्टी बताई थी पिछले लेक्चर में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 to, ये हो जाएगा 3 to 9, ये करते सॉरी 2 है, 3 to 6 हो जाता है, 3 to 6। और ग्रेटेस्ट में केवल 1 का डिफरेंस होता है, तो लिख देते हैं इसे इंटीग्रल 3 to 4, इंटीग्रल 4 to 5, इंटीग्रल 5 to 6। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx dx। अब एक बात, ग्रेटेस्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर x है, तो बताओ x का डिफरेंशियल होता है 1, ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और डिक्रीजिंग है तो अपर लिमिट पुट कर दीजिए। कैसे, 1/3 लीजिए, लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 3dx, इसमें लोअर लिमिट पुट करिए 4। जब तक इंटीजर सोल्व नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता किसी कीमत पर भी, 5 to 6 पर ही आता है 5dx। रखते हैं जी 1/3, 3 + 4 + 5, तो आंसर आ जाता है जी ओनली 4। तो ये था पहला एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट, जिसमें पहले हमने हेल्पलाइन का यूज़ करा और बाद में बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² है, तो वैल्यू ऑफ x² एट x = 0, 0 का स्क्वायर 0, एंड वैल्यू ऑफ x² एट x = 2, 4। अब बताइए इन दोनों के बीच में इंटीजर क्या है, 1 2 3, इन दोनों के बीच में, तो एक बार x² को 1 रखेंगे, एक बार 2 और एक बार 3। x ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि 0 से ज़्यादा है x की वैल्यू, तो आता 1 √2 √3। ये प्रोसीजर होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। अब क्या करना है, तुम्हें लिमिट को ब्रेक करना है। कैसे, 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3 और लास्ट में √3 से 2, √3 से 2। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है मुझे। देखो x² का डिफरेंशियल अगर मैं करता हूं तो आता है जी 2x। ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो बस इंटीजर में लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। 0 का स्क्वायर 0, हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 + √2 - 1 + 2 × √3 - √2
प्लस 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो आता है -√2 माइनस √3 प्लस 5। देख लीजिए कौन सा, ये है जी डी इज करेक्ट आंसर। ये था जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ग्रेड टेस्ट का है, जरा ध्यान से देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को भी। यहाँ पर वही कंडीशन, वैल्यू ऑफ x² एट x = 0 पर कितनी वैल्यू इसकी 0, एंड एट x = 1.5 पर वैल्यू कितनी होगी 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब बताइए इन दोनों के बीच में इंटीजर्स क्या है 1 एंड 2, तो बस x² को एक बार 1 रखेंगे एक बार 2, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 और √2, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो बस लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से 1, 1 से √2 और √2 से 1.5। हमें पहले इंटीजर को गायब करना होता है। बात बताई थी x² इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लोअर लिमिट पुट करें x × 0 dx। अब 1 करेंगे x × 1 dx, √2 इंटीजर के अंदर केवल x × 2 dx, ये तो हो जाता है 0, ये आता है जी x²/2, 1 से √2, फिर आता है जी x², ये है जी √2 से 1.5, वैल्यू पुट करते हैं आता है 2 - 1/2, यह आता है 2.25 - 2, अजी 1/2 प्लस पॉइंट यानी कि 1/4, आंसर आता है जी 3/4। 3/4 इज करेक्ट। ये था जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन। इससे ऊपर तो एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन नहीं आते इस टाइप के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आया जेईई मेन 2019। ये 2 बार इंटीजर है और इंटीजर के लिए कंडीशन में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो पहले मुझे अलग अलग सोल्व करना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की कंडीशन क्या होगी x की वैल्यूज के लिए अलग अलग। तो पहले मैं लिख देता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इस कंडीशन को ब्रेक करूँगा मैं 4 पार्ट में। -π/2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 1/2, तो -π/2 से लेस है ग्रेटर, सॉरी -π/2 से, ये कंडीशन है जी -1, फिर आता है जी -1 इधर, फिर इधर 1 आता है, इधर 0, फिर लास्ट में इधर आता है π/2 और इधर आता है 1, ये कंडीशन। कई बार करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल का साइन लगा देते हैं, ये लीजिए जी। अब इनकी वैल्यूज चाहिए मुझे, इंटीजर की वैल्यू क्या है और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x की वैल्यूज क्या हैं, इन कंडीशंस के अंदर अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं। देखिए -π/2, अगर मैं दोनों साइड में साइन अप्लाई करूंगा ग्रेटर इक्वल टू -π/2 तो होगा -1, इसमें कितना होगा जी 0 से कम, ये भी होगा जी -1, इसमें देखिए जी ये आएगा 0 और इसमें आ जाइए ये आएगा जी, ये भी आएगा 0। क्यों, जब साइन अप्लाई करूंगा साइन π/2 1 और साइन 1 तो 1 से छोटा क्या होगा जी 0। अब इंटीजर की वैल्यू -1 से कम -2, इससे कम -1, ये 0 और इस पर आएगी वैल्यू 1। अब कंडीशन को सोल्व करने का पैटर्न ये होता है, दोनों को ऐड करके इस कंडीशन के अंदर हम पुट करना होगा हमें, तो लिमिट को पुट भी करते हैं और ऐड भी करते हैं। तो देखो जी -π/2 से -1 तक चलते हैं, जरा ध्यान से देखना बात। -π/2 से -1 तक जरा दोनों को ऐड करो, -3 + 4 तो आ जाता है 1 प्लस, फिर आता है इंटीग्रल -1 से 0 तक की बात करते हैं, -1 से 0 तक, ये -1 ये -1 + 4 तो आता है dx/2। और आगे बढ़ते हैं जी, फिर है कंडीशन 0 से 1 तक। अब जरा दोनों को ऐड करिए जी, 0 0 और 4 है तो /4, और अंत में 1 से π/2 पर क्या होगा जी 1 और एक था +4 तो आ जाता है dx/5। ये कंडीशन आ जाती है जी सबकी वैल्यू रखने के बाद। अब जरा सबको सोल्व करते हैं जी, -1 + π/2 + 1/2 + 1/4 + 1/5 π/2 -1, सबको सोल्व कर लेते हैं जी। जरा सबका एलसीएम 20 है, जरा ध्यान से देख लीजिए।
सबका एलसीएम 20 है जी। सोल्व कर लीजिए बस। -20 10 पाई प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 पाई -4, तो क्या आता है जरा देख लेते हैं। 3 इंटू, देखिए यह है 12 पाई -10 -14 -9, तो मैं लिख सकता हूं जी 4 पाई -3/20, ये आंसर है जी इसका। 3 इंटू 4 पाई -3/20 डी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर है डी। तो ऐसे क्वेश्चन करने का ये प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन है जी। ये टफ क्वेश्चन आया था पेपर में, ये 1। अगर ऐसे क्वेश्चन A1 से पता नहीं A क्या है, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेट A इज इक्वल टू n प्लस एफ। एफ होता है जी फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 to 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से ग्रेटर 0 पर इक्वल भी हमें नहीं मालूम इसकी कंडीशन क्या होगी। फ्रैक्शनल पार्ट है, A की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये पॉइंट में भी हो सकता है और बिना पॉइंट के भी हो सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं ये n है जी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर A किसके इक्वल होगा जी, ये होगा जी n के इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब जरा इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी। 1 to A यानी कि n प्लस एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx, और सिंप्लीफाई इंटीग्रल 1 to n ग्रेटेस्ट x f डैश x dx प्लस इंटीग्रल n to n प्लस f f डैश x ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx। यहाँ की तो कंडीशन इसे तो मैं सोल्व अभी कर नहीं सकता, पहले कंडीशन 1 का डिफरेंशियल 1 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx। हाँ इसको चेक कर सकता हूँ जी। देखिए n से n प्लस f, इसकी वैल्यू होगी इंटीजर की वैल्यू n, तो लिख सकता हूँ n टू n प्लस f n इंटू f डैश x। केवल इसको लिख सकता हूँ मैं, और किसी को लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं। कंडीशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर डायरेक्ट इंटीजर नहीं है तो बहुत टफ क्वेश्चन होता है, जब मैंने कंडीशन बताई। कैसे करेंगे अब देखते रहिए, जरा फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। इसको ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें। 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx, इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटीजर के अंदर वाला पोर्शन। 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx। अब थोड़े लास्ट की बातें लिख लेते हैं। कहाँ पर एंड होगा जी, n पर, तो लिख देते हैं यहाँ से n-2 से n-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx प्लस n-1 से n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x f डैश x dx, और लास्ट में हमारे पास क्या था n, इसका इंटीग्रल हो जाता है जी fx, और लिमिट क्या थी जी इसकी, n से n प्लस f। चलिए लोअर लिमिट पुट करते हैं जी। आता है जी 1 से 2 f डैश x, क्योंकि वैल्यू 1 आएगी लोअर लिमिट, प्लस जब 2 पुट करते हैं तो आता है 2, यहाँ 1 लिख देते हैं। 2 से 3 f डैश x dx, और जब 3 आता है तो लिखते हैं 3 बाहर। 3 to 4 f डैश x dx। जेईई मेन का क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से। इतने टफ भी, आसान भी नहीं आते कई बार क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार टफ भी आते हैं। n-2 से n-1 f डैश x dx प्लस n-1 बाहर, n-1 से n f डैश x dx, लास्ट में n f n प्लस f माइनस एफ एन। सिंप्लीफाई करते हैं जी, याद है जी f2 माइनस f1 प्लस 2 f3 माइनस f2, बस लिमिट पुट करते चल रहे हैं आप, प्लस 3 f4 माइनस f3। टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान नहीं आ सकते कोई पेपर में। n-2 और अंदर क्या आता है
एफ एन माइनस वन माइनस एफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, या आता है जी एफ एन माइनस एफ एन माइनस वन, और लास्ट में एन, यह जी एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एफ ए एफ एन। अब जरा सबको सिंप्लीफाई करें तो माइनस एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री चलता रहेगा, लास्ट में एन एफ एन यानी कि एफ एन प्लस क्या होता है जी एन ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ये आता है जी लास्ट में। अब जी एन की वैल्यू क्या थी तुम्हें मालूम है, एन था जी, एक मिनट, एन प्लस एफ, सॉरी यहाँ पर एन प्लस एफ था, इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं थी, ओनली ए थी। एन प्लस एफ तो ए के इक्वल था, एन प्लस एफ ओनली ए के इक्वल था, तो आ गया जी एन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एफ ए माइनस एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री और अप टू एफ एन। तो ये टफ क्वेश्चन था, जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन, और ये आया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2006 के अंदर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के थे, सॉरी 3 नंबर के, कुछ क्वेश्चन 4.5 नंबर के, और कुछ क्वेश्चन थे 6 नंबर के। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। फिर देख लो एन प्लस एफ मैंने लिखवाया था शुरू में, एन प्लस एफ था जी, ए के इक्वल एज्यूम करा था, इंटीजर नहीं था ये, और बस सबको प्लस माइनस कैंसिल करते गए तो ये कंडीशन आ जाती है। एन की वैल्यू थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ए के इक्वल प्लस एफ ए, तो आंसर आ जाता है जिसका ए इज करेक्ट आंसर, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। हाँ, एन की वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए, एन की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, तो आंसर देख लीजिए, आंसर क्या आता है जी, ए इज करेक्ट आंसर। अब आती है जी किंग प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी? जब लिमिट इंटीग्रल 0 टू ए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम किंग प्रॉपर्टी रखा गया इसलिए, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। पहले किंग प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वीन प्रॉपर्टी बताऊंगा, पहले किंग प्रॉपर्टी देख लीजिए। लोअर लिमिट ऑलवेज 0, अपर लिमिट ए। 99.9% केस में ए की वैल्यू या तो पाई होती है, या पाई बाई 2, या पाई बाई 4, 1, 2 यही दिखाई देती हैं। इसके अलावा कुछ को तो देख लेना अलग, इनसे ही सारे क्वेश्चन गायब होते हैं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसके ऊपर कंडीशन बेसिक भी थी, मैं कुछ फॉर्म लिख देता हूँ। इफ़ एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, आजकल छोटे मोटे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, बोर्ड में भी क्या होगा, साइन की पावर एन एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, या लिख दें इससे प्रॉपर्टी लगाने के बाद साइन का कॉस बन जाता है और कॉस का साइन, कॉस की पावर एन एक्स अपॉन एन रियल नंबर है, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन एन की वैल्यू कुछ भी आ जाती है पेपर में, या आता है जी पाई बाई 4। सेकेंड कंडीशन, अगर ऊपर नीचे में कॉस की पावर एन से डिवाइड कर देता हूं तो आ जाता है जी 10 की पावर एन एक्स 1 प्लस 10 की पावर एन एक्स डी एक्स। मैं केवल कॉस से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 की पावर एन एक्स, यह आता है जी पाई बाई 4। और अगर ऊपर नीचे में डिवाइड कर देता हूँ कॉस से तो क्या जाता है, 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 2, सबकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। पहले मैंने कॉस से डिवाइड कर, मैं साइन से डिवाइड करूँगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट की पावर एन एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉट की पावर एन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए कंडीशन मैंने बता दिया, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, एन रियल नंबर है, कुछ भी आ सकता है। मान लो एक बेसिक क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x की होल पावर √2, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। 1 डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x की होल पावर √2, ये बिट सेट में क्वेश्चन आया था,
जब कुछ नहीं करना, बच्चों ने √2 छोड़ देख करके क्वेश्चन को छोड़ दिया। बच्चों के मन में रहता है कि n तो नेचुरल नंबर होता है, कुछ नहीं, n रियल नंबर है, तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर होगा π/4। अब कंडीशन, इसके अंदर मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, पहले एक नोट, पहले इंटीग्रल 0 to a fx अपॉन fx प्लस fa माइनस x dx, इंटीग्रल 0 to a fa माइनस x अपॉन fx प्लस fa माइनस x dx। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, इसे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो बस आंसर होता है जी a/2। देखो ऊपर वाली लिमिट π/2 है, तो आंसर कितना आएगा सबका π/4। ये इसी टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, ये साइन है, जब π/2 रखूंगा तो साइन बन जाएगा, साइन π/2 माइनस x बन जाएगा, यही का टाइप है। एक होता है रिमूवल ऑफ x, हमें x को कैसे गायब करना, कुछ नहीं करना, इफ पहले चेक करना होगा, ये हमें गिवन होना चाहिए fa माइनस एक्स इजिकल टू fx। देखिए नाम आता है रिमूवल ऑफ x। अगर x को मुझे गायब करना है और हमें कंडीशन मालूम है fa माइनस एक्स इजिकल टू fx हमारे पास होना चाहिए, तो रिमूवल ऑफ x में क्या करते हैं, 0 to a x fx dx अप्लाई करने के बाद बस बाहर आ जाता है a/2 इंटीग्रल 0 to a fx dx। ये कंडीशन कहाँ से आती है, पहले लगाइए इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 इसको मानिएगा, फिर fa माइनस एक्स इजिकल टू fx वाली थ्योरी लगाइएगा और कंडीशन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a/2 0 to a fx dx आ जाता है। आते हैं जी इसके ऊपर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई मोड cos x की होल पावर 3। ये क्वेश्चन आया JEE में 2019 में। पहले एक बात बताएं, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है सेकंड को। पहले ब्रेक कर लेता हूँ इसे, 0 to π/2 और एक बार लिख देता हूँ π/2 to पाई। तो cos प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मोड हटा करके cos³ x dx, और जी यहाँ पर होता है ये माइनस cos x होल क्यूब dx। मैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 0 to π/2 cos का क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जी cos³ π/2 माइनस x dx माइनस। अब मैं हेल्प लाइन की हेल्प ले रहा हूँ, π/2 ऊपर नीचे में माइनस कर देता हूँ, जब ऊपर नीचे π/2 माइनस तो cos में मुझे π/2 प्लस करना होगा। यही कहती है हेल्प लाइन, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने हेल्प लाइन बताई थी पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे π/2 माइनस करना, तो इसमें मुझे π/2 प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस आ जाता है। तो इंटीग्रल 0 to π/2 sin³ x dx, ये होगा जी माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 0 to π/2, ये भी sin³ x dx, दोनों को ऐड 2 टाइम्स 0 to π/2 sin³ x dx। अब लगाता हूँ जी इसके अंदर में वॉलिस फॉर्मूला, 2 पावर 3 है, 2/3 1 पावर ऑड है तो 1 आएगा, तो आंसर आता है जी 4/3। तो इसके अंदर यूज हुआ किंग प्रॉपर्टी और हेल्पलाइन और वॉलिस फॉर्मूले का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का क्वेश्चन, पहले पुट कर देते हैं, पुट x इजिकल टू tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो dx आता है जी sec² थीटा d थीटा। इसे i मान लेता हूँ, लिमिट बदल जाती है, लिमिट होती है 0 से π/4, 8 log 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, और यहाँ पर भी आएगा sec² थीटा d थीटा। सोल्व होकर आया 8 इंटू इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा। ये क्वेश्चन भी बुक्स में मिलता है, बहुत पहले आईटी में क्वेश्चन आया था, ये अकेला क्वेश्चन, यह 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा। मैंने कहा था अपर लिमिट π/4, केवल एक ही कंडीशन है जिसमें ऐसा आता है। इसके बाद हम किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा d थीटा, 0 to π/4 log
tan a प्लस बी का फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा 8 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यह जी क्वेश्चन नंबर 2। बस 1 में 2 को ऐड कर दीजिए तो 2i आ जाता है 8 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा, तो आता है जी 8 इंटू पाई बाई 4 log 2, हैंस i आता है जी 2 से डिवाइड करके पाई log 2, तो आता है आंसर पाई log 2। ये लीजिए डी इज करेक्ट आंसर। 2011 का क्वेश्चन था जी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कंडीशन है जी? पी डैश एक्स, पहले फॉर्म को देख लीजिए। पी डैश एक्स पी डैश 1 माइनस एक्स, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए। एक्स के साथ माइनस है तो बाहर माइनस आएगा और प्लस सी हो जाता है, तो आ जाता है जी पी एक्स प्लस पी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। अब जरा एक्स को 0 पुट करते हैं तो P0 प्लस P1 इज इक्वल टू सी। P0 की वैल्यू कितनी थी 1 और P1 की वैल्यू 41 इज इक्वल टू सी, तो जी सी आता है 42 के इक्वल। तो मुझे पता चल जाता है कि Px प्लस P1 माइनस एक्स होगा जी 42। अब क्या करना है? अब फॉर्म को देख लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे आई बोल देते हैं, आई इंटीग्रल 0 टू 1 Px। अब एक बात देखिए जी, अपर लिमिट 1 है। अब कंडीशन किंग प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इंटीग्रल 0 टू 1 P1 माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2, और 1 में 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। 2i इंटीग्रल 0 टू 1, हाँ जी Px प्लस ये हो जाएगा जी 42 dx, आ गया जी 42, तो i आ जाता है जी, आंसर आता है 21 इज करेक्ट आंसर। ये है जी बी इज करेक्ट आंसर इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं जी ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है इसके अंदर, इसकी बात कर लेते हैं। अभी हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो केवल किंग प्रॉपर्टी आती है, उसी का यूज़ करते हैं। 0 टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट एक्स डी एक्स। अब लगाता हूँ इसके अंदर किंग प्रॉपर्टी। 0 टू पाई ग्रेटेस्ट कॉट पाई माइनस एक्स डी एक्स, आ जाता है इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब जरा दोनों को ऐड करें तो 2i इंटीग्रल 0 टू पाई ग्रेटेस्ट कॉट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये कंडीशन आ जाती है जी। और एक फॉर्मूला तुम्हें याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स होता है -1 इफ़ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स होता है 0 जब x होता है x बिलोंग्स टू इंटीजर। वैसे भी इसमें किसी ऑप्शन में 0 नहीं है, और ये कंप्लीट या तो पाई बाई 2 पर इंटीजर, पाई बाई 4 पर इंटीजर होगा, पाई बाई 4 पर 0 आएगा देख लीजिए रख करके, या 3/4 पर 0 होगा, और किसी पर 0 नहीं होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में कोई 0 नहीं है, मल्टीपल होता तो 0 भी आंसर सही होता। तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर 0 टू पाई तक इसकी वैल्यू -1 dx, तो आता है जी -पाई, हैंस i इज इक्वल टू -पाई/2, तो i इज इक्वल टू -पाई/2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये d इज करेक्ट आंसर, d आ जाता है इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को ध्यान से, कोई गलती हो तो आराम से चेक कर लेना, बस ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x दोनों की वैल्यू का सम -1 होता अगर इन इंटीजर नहीं है। यहाँ इंटीजर केवल पर्टिकुलर पाई/4 पर है, और पाई/4 अगर मैं रखता हूँ इसके बीच में पाई/4 है तो टोटल 0 हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में एक पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं, मगर कहता है x इज़ नॉट -1, अगर ये इंटीजर नहीं है तो -1, अगर वो 0 भी आ जाता है, 0 भी आने दो अलग अलग, देखिए पाई/4 3 0 हो जाएगा, और कहीं पर ये 0 नहीं होगा क्योंकि और पर ये इंटीजर नहीं है। तो आंसर आती है -1 dx, 0 ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -पाई/2 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आज हमने किंग प्रॉपर्टी की स्टडी कराई, अगले लेक्चर में हम क्वीन प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे और उसके क्वेश्चन कराएंगे।